हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। आज आपके लिए स्पेशल लेके उपस्थित हैं इंटीग्रेशन पार्ट 9। इसके पहले इंटीग्रेशन के 8 पार्ट बनाए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। आज बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.4 के 11 नंबर के क्वेश्चनों की। और 11 नंबर के जो बाद क्वेश्चन है, जो आगे क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व होंगे आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले इंटीग्रेशन पार्ट 8 में आपको 1 to 10 एक्सरसाइज 7.4 का 1 to 10 क्वेश्चन स्पष्ट करके और फुल सॉल्यूशन के साथ बताया गया था। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी दिया गया है, आप वहां से भी इसे जाके देख सकते हैं। तो ये शुरू करेंगे और जानेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 को। क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को स्क्वायर अर्थात वर्ग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले उसे आप सीख लीजिए और उसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 नंबर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लीजिए इस प्रकार से है और अगर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, वर्ग पूरा करना है, तो कैसे करेंगे पहले ये सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए दो फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। एक फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम लोग जानते हैं होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलेज के प्रयोग से हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और स्क्वायर जब इसे बना लेंगे तो सॉल्व करना इजीली होता है पार्टिकुलर फंक्शन के मेथड से। कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, अगर यहां आपके 4x x वाले टर्म के वैल्यू प्लस में है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां अगर माइनस है तो आप माइनस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस वाला यूज करेंगे। ऐसे हम इसको इरेज कर देते हैं और देखिए कैसे इसको हम करते हैं, कैसे इसे वर्ग पूरा करेंगे। तो पहला जो टर्म है वो जैसे है वैसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे अगर x है तो इसका लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस, अब इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे इस टर्म को, मिडिल टर्म को, कि हम सबसे पहले अपने से लिख सकें 2a इस टर्म को लेंगे और b ऐसा टर्म लेंगे जिस टर्म से क्रॉस करें तो 4x आ जाए। बस छोटा सा ध्यान आपको यही रखना है। तो अब देखिए जैसे कि 2a हम स्वयं से किए, अपने से किए, तो 2a अगर कर दिए तो b का ऐसा टर्म यहां लाएंगे जिससे ये क्रॉस करें तो 4x हो जाए। तो वैसे क्रम को सोचने पर हमें मिलता है कि b के स्थान पर b जो है वहां 2 होना चाहिए। अगर इसको आपस में क्रॉस करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जितना आपके पास b आया उतने का स्क्वायर करेंगे। ये काम आपको स्वयं से करना है, उतने का स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर ये जो हमारे पास टर्म आया ये तो हम एक्स्ट्रा लाए, प्लस किए, तो इतना ही आप उसमें माइनस भी कर देंगे। बस ये आपको क्रम यूज करना है। ऐसे इसको बताने का श्रेय भास्कर 2 के द्वारा ये कॉन्सेप्ट बताया गया था और जिसको धराचार्य जी ने काफी अच्छे तरीके से सराहा भी था। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर समझें, फिर से समझा देते हैं। पहला टर्म हमारे पास x स्क्वायर, इस सेकेंड वाले टर्म को ऐसे करेंगे कि 2a स्वयं से लिखेंगे और b जो हमारे पास है, जो b यहां पर 2 आया है, इसको ऐसे लेंगे ताकि इसको क्रॉस करने पर ये आ जाए। और जितना आपके पास b आया उतने का स्क्वायर प्लस में, और ये अतिरिक्त रूप से लाए, एक्स्ट्रा हम लाए, इसलिए प्लस जितना किए उतना ही आपको माइनस भी उतना कर देना है, ताकि ये इक्वेशन जो है, ये जो आपके सामने टर्म है, ये इक्वल हो जाए। अब लास्ट टर्म ये आपका बचा हुआ है तो प्लस 6 जैसे है वैसे यूज कर लेंगे।
अब देखिए इसको आसानी से स्क्वायर हम बना सकते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक के जो टर्म आपके सामने हैं, अगर इसको a और इसको b लें तो हमारे पास एक फॉर्मूले पर बैठ चुका है, ये फॉर्मूले पर हो गया है a स्क्वायर प्लस 2ab, b के टर्म यहां है, और प्लस b स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारा x है और b हमारा 2 है। अब कौन कौन से टर्म बचे, तो देखिए ये दोनों टर्म हमारे पास अभी बचे हुए हैं, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 होगा, और ये 6 हमारे पास प्लस जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यह है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 6 में 4 माइनस करते हैं तो हो जाता है आपका +2। तो इस प्रकार से किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पार्टिकुलर फंक्शन जो है, जो क्वेश्चन 11 नंबर में दिए गए हैं, वो इजीली और आसानी से बना सकते हैं। तो अगर इसमें किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिए। आइए अब जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास टर्म है, और टर्म दिए गए हैं 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू लगा लेंगे dx। इस टर्म को सॉल्व करना है, अर्थात इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी आपके डोमिनेटर में टर्म दिए गए हैं, इस टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, जो अभी आप मेथड समझिए। आइए इसको हम करके बताएंगे। ऐसे इसको कई तरीके से बताते हैं, लेकिन सबसे इजी जो आपको मेथड है वो आपको आज समझाया जा रहा है। पहले आप इसे a स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 9x स्क्वायर है, हम इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, प्लस ये जो आपके पास मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को 2ab इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 2 हमारे पास पहले हम 2 लिख दिए, a हम यहां से लेंगे इंटू 3x इंटू, अब यहां पर कौन सा ऐसा टर्म लेंगे b जिसको क्रॉस करने से आपस में ये 6x आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 3x, 6x पहले ही हो गया है, तो b मेरा क्या होगा 1 होगा, तो b स्थान पर 1 लिख लेंगे। अब जितना b लाए उतना ही को आप प्लस में स्क्वायर करेंगे और उतना ही को आप माइनस में भी स्क्वायर करेंगे। ऐसे तो देखिए आसानी से भी बनाया जा सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट से बनाएंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये कर लिए। अब देखिए आपके पास ये +5 है, तो +5 और इनटू लिख लिए dx। बस इतना जो करना सीख लिए, उसके लिए इंटीग्रेशन का ये पार्टिकुलर फंक्शन इजी हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब देखिए यहां से यहां तक के जो टर्म हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक फॉर्मूले पर यह लिखा जा सकता है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कौन से टर्म बचे, यहां टर्म है मेरे पास -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 इंटू dx। अब टर्म देखेंगे तो ये मेरे पास 1/3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा +4। आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब सोचिए कि ये जो हमारे सामने टर्म आ गए, इस टर्म में अगर ये x लेते हैं और इसको a लेते हैं तो कौन से टर्म पर ये होगा, अर्थात इसका कौन सा पार्टिकुलर फंक्शन होगा, आपको पीछे बताया जा चुका है। तो इसका हम फंक्शन बताए थे, इसका होगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a अर्थात 1/2 tan इनवर्स x/a। x हमारा क्या है, तो 3x प्लस 1/a हमारे पास 2 है। और जैसे कि हम बताएं कि जितना को हम x लेते हैं उस टर्म के नीचे डोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव्स करते हैं। तो 3x का डेरिवेटिव्स करेंगे तो होगा 3 और 1 का करेंगे तो 0, मतलब इनटू में हम दे देंगे क्या 3 और इंडेफिनिट के लिए लगा लेंगे +c। तो इस तरीके से अगर आप इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो हो जाता है 1/6 tan इनवर्स, यहां मेरे पास है 3x प्लस 1/2 प्लस c, और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। आइए जानते हैं आगे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और वो कैसे हैं।
12 नंबर क्वेश्चन कैसा है? तो 12 में इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं और दिए गए हैं 1/√7 - 6x 7 - 6x - x स्क्वायर इंटू dx। इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको अगर आसानी से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि आप नीचे के डोमिनेटर में जो टर्म है यहां से -1 कॉमन कर लीजिए ताकि आपको स्क्वायर करने में इसे काफी ज्यादा आसानी हो। तो -1 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर जो माइनस के टर्म है ये हो जाएंगे प्लस में, -6x हो जाएगा +6x, और ये जो हमारे पास +7 है ये हो जाएंगे -7 इंटू dx। याद रहे ये जो -1 हम जो कॉमन लिए हैं ये रूट स्क्वायर रूट जो है उसके अंदर ही होने चाहिए। अब अपना टर्म जो अभी पीछे बताए थे उसके अनुसार इसे फॉलो कर लेंगे। -1 जैसे है वैसे ही कॉमन करते हैं और इसे हम बदल देंगे एक स्क्वायर के टर्म में। अब स्क्वायर के टर्म में बदलेंगे तो कैसे होगा? देखिए सबसे पहले इसे बनाएंगे x स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर और इस टर्म को लिखेंगे 2ab। तो पहले 2a वाला जो टर्म है x, इस x को पहले लिख लेंगे। अब यहां सोचेंगे कि b कौन सा ऐसा टर्म ले ताकि क्रॉस करें तो ये 6x आ जाए। तो 2x है, अगर b 3 लेते हैं और क्रॉस करते हैं तो 6x हो जाता है। अब इतना ही, जितना आप b लिए इसका करेंगे स्क्वायर और उतने का ही करेंगे माइनस ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बचा हुआ है? तो -7, तो -7 ले लिए और इनटू में हम लिख दिए dx। काफी इजी तरीके से आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करें? तो जो भी टर्म हमारे सामने हैं उसमें -1 जैसे ही कॉमन लिए थे वैसे ही छोड़ दिए और यहां से देख लेके यहां तक के जो टर्म हैं ये टर्म हमारे एक फॉर्मूले पर हमेशा की तरह यूज होते हैं। तो इस टर्म को एक फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे जिसको लिख सकते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। अब कौन कौन से टर्म बचे? यहां मेरे पास बचे -9, 3 का स्क्वायर करेंगे -9 होगा और ये हो जाएगा -7 इंटू dx। एक टर्म और ले लेते हैं इसी तरीके से, तो 1/√, स्क्वायर रूट जो है उसमें -1 और टर्म अगर ध्यान से देखें तो x + 3 का होल स्क्वायर और -9 और -7 जो है ये हो जाएंगे -16। तो लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर इंटू dx। इस टर्म में हमारे पास आ गए। अब इस टर्म को क्या करते हैं? ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं और इसे कन्वर्ट कर लेंगे। जो हम माइनस कॉमन लिए थे उस माइनस से हम अंदर जो भी टर्म है उसमें क्रॉस कर देंगे। तो अगर क्रॉस करते हैं तो लिख पाएंगे 1/रूट के स्क्वायर रूट के टर्म है, माइनस से क्रॉस करेंगे तो जो माइनस के टर्म है ये प्लस में आ जाएंगे 4 का स्क्वायर और जो प्लस के टर्म है ये हो जाएंगे माइनस में, अर्थात x + 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू dx। जो पार्टिकुलर फंक्शन के रूप आ गए ये पार्टिकुलर फंक्शन के किस प्रॉपर्टी पर हैं? तो अगर आप पे 6 प्रॉपर्टी दिमाग में है तो उसमें 5 नंबर प्रॉपर्टी जो बताए थे उस पर ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। अर्थात इसका इंटीग्रेशन के टर्म अगर ले तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin इनवर्स x/a। x के टर्म हमारे पास है x + 3 और a हमारे पास है 4 और प्लस इंडिफिनिट के लिए लगा लेंगे c और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थात आपको करना क्या है कि पहले स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेने हैं जो भी इक्वेशन दिए गए हैं या जो भी आपकी प्रॉपर्टी दी गई है और उसके बाद पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर उसे इंटीग्रेशन कर देना है। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर में वो जल्दी से देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है और 13 जो क्वेश्चन है उसमें टर्म जो दिए गए हैं वो है 1/√x - 1 इंटू x - 2 dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आइए तो इसका इंटीग्रेशन भी उसी तरीके से सेम टू सेम प्रॉपर्टी से करेंगे। पहले इनको आपस में क्रॉस कर देंगे। तो अगर आपस में क्रॉस करते हैं x से अगर दोनों टर्म में क्रॉस करते हैं तो x स्क्वायर - 2x, -1 से क्रॉस करते हैं तो -x + 2 और 1 में क्रॉस करते हैं तो 2 इंटू dx। टोटल टर्म क्या हो गए? तो 1/√x
ये टर्म हमारे सामने हो जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x होंगे प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब ऐसे टर्म आ गए कि फिर से हमें इस टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने की वही पुरानी विधि जो काफी आसानी से हम लोग सीख लिए, जो धराचार या भास्कर के द्वारा स्पष्ट किया गया था, बताया गया था। कैसे करें? तो पहले ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अब देखिए माइनस के टर्म हैं तो हम लिखेंगे माइनस 2ab। 2a हमारा x होगा, बता चुके हैं, और b कौन सा ऐसा टर्म यूज किया जाए जिसके यूज से इसको क्रॉस करें तो 3x हो जाए। थोड़ा सा यहां पर आपको समझना होगा कि इसको क्रॉस करेंगे और b भी क्रॉस करेंगे तो 3x होना चाहिए। तो b के स्थान पर जैसे x को क्रॉस करते हैं तो 2x तो आ जाता है, लेकिन 3x हमें लाना है, ऐसा टर्म लाना है b के स्थान पर। तो हम इसमें लिख देंगे 3/2। 3/2 से अगर क्रॉस करते हैं तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और 3x से क्रॉस करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब b जितना लाए, बताया गया कि जितना b लाया गया उसी का आप स्क्वायर करेंगे और उतना को ही आप माइनस में भी स्क्वायर करेंगे। ये टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब लास्ट क्रम मेरे पास क्या है, ये +2 बचा, तो इस +2 जैसा है वैसे लिख देते हैं और इंटू dx। ये टर्म काफी इजी है, एक दो बार जब आप कर लेंगे तो आप आसानी से इसको करने लगेंगे। चलिए 1/, अब टर्म कौन कौन से बचे? स्क्वायर रूट के टर्म है, x से लेकर यहां के जो टर्म है इस एक फॉर्मूले पर बन जाते हैं जिसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और कौन से टर्म बचे? माइनस 3/2 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 9/4 प्लस 2 इंटू dx। ये टर्म अब क्या करेंगे, इस 2 में से 9/4 की जो टर्म है इसको माइनस कर देंगे। चलो ऊपर वाले लाइन को इरेज करते हैं तो हमारे पास ये टर्म जो है इंटीग्रेशन के वो क्या होते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं और जब स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजीली क्वेश्चन को बना सकेंगे। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 2 में से जैसे इसको माइनस करते हैं तो हमारा जो होता है ये हो जाएगा -1/4। 2 में से अगर 9/4 को माइनस करते हैं तो हो जाता है कितना, -1/4। और इस -1/4 को हम लिख सकेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। अब जल्दी से सोच लेंगे कि ये जो टर्म हमारे सामने आ गए ये अपने पार्टिकुलर फंक्शन के किस प्रॉपर्टी पर हैं। अगर ये आपको याद है तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर इसको आप याद करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टी कौन सा होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें x के टर्म ये है और a जो है वो ये है। और इस टर्म के अनुसार हम लिख पाएंगे log x हमारे पास है x माइनस 3/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो माइनस ए स्क्वायर होता है, माइनस ए हमारे पास है 1/2 का स्क्वायर और इंडिफिनिट के लिए लगा देंगे प्लस c। और जैसा कि हम पीछे भी आपको जानकारी दे चुके हैं, बता चुके हैं कि जब ऐसे टर्म यूज करें तो ये जो आपके सामने टर्म है ये रूट में, स्क्वायर रूट में, इसको आप सॉल्व करके उतना ही लिख दे जितने से आप इसे सॉल्व किए थे। तो इसको हम लोग क्या सॉल्व किए थे, तो इसका टर्म प्रश्न से हम लेते हैं, क्वेश्चन से लेते हैं तो लिख पाएंगे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। इसी को सॉल्व करके हम इतना स्क्वायर में कन्वर्ट किए थे। तो जैसे हम लास्ट टर्म में आंसर जब लिखते हैं तो वो लिख देते हैं और प्लस c इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी इस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के टर्म हैं और यहां इंटीग्रेशन के टर्म दिए गए हैं और दिए गए हैं 1/√8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर और अपने से लगा देते हैं dx। इस टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टर्म को देखें तो x स्क्वायर के टर्म मेरे पास माइनस में है। तो इसके पहले जो आपको 12 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था कि माइनस अगर x स्क्वायर के टर्म है तो आप यहां से क्या करेंगे, -1
स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन कर लेंगे। ऐसे क्या होगा कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो -1 को कॉमन करते हैं, तो जो माइनस के टर्म है ये हो जाएंगे प्लस में, जो प्लस के टर्म है ये हो जाएंगे माइनस में, इस तरीके से इंटू dx। अब इसके बाद मेरा अगला जो कार्य होगा ये 1 स्क्वायर रूट के टर्म है, ये -1 और इंटू में ये जो ऐसे टर्म है इसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जो स्क्वायर के रूल्स बताए गए उसके अनुसार कन्वर्ट करना है। तो पहले ए स्क्वायर, x स्क्वायर जैसे वैसे लिख लिए, माइनस हमें स्वयं से लिखना है 2ab, तो 2a हमारे पास x होगा, x ही यहां पर a लेते हैं, स्क्वायर जो होता है फॉर्मूले के अनुसार होता है, इनटू b। अब b ऐसा कौन सा टर्म लेंगे जिसको क्रॉस करें तो 3x आ जाए। तो जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में यही आया था, तो हम इसमें लेंगे क्या 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और क्रॉस करेंगे तो 3x होगा। जब b के टर्म आपको मिल गए तो जो b मिले उसी का स्क्वायर करेंगे प्लस में और उतना ही माइनस करेंगे उसी का स्क्वायर, ताकि ये इक्वल हो जाए। और लास्ट टर्म, लास्ट में जो आपके सामने टर्म है 8, वो जैसा है वैसे ही लिख देंगे और इनटू दे देंगे dx। ऐसे करने से क्या होता है कि आपको स्क्वायर जो करने की विधि है उसके अनुसार इसके स्क्वायर किए जा सकते हैं। स्क्वायर रूट के टर्म है -1, तो देखिए यहां से यहां तक के जो आपके टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, अर्थात x - b हमारा हो जाएगा 3/2 इसका होल स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस के टर्म है तो माइनस वाली प्रॉपर्टी पर होंगे। अब कौन कौन से टर्म है, तो -3/2 स्क्वायर करते हैं इस टर्म का तो हो जाता है -9/4 और माइनस होता है 8 इंटू dx। अब क्या करते हैं, इस -9/4 और -8 जो है इसको दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो ऊपर के लाइन को इरेज करते हैं और कैसे ये माइनस वाले टर्म को यूज करेंगे ये देख लेते हैं। तो 1/रूट में हमारे पास है -1 इंटू ये टर्म हम लिख लेते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, तो -9/4 और -8 अगर ये दोनों माइनस करते हैं तो ये टोटल हो जाते हैं 41/4। कितने हो जाते हैं 41/4 इंटू लिख लेते हैं dx। इंटीग्रेशन 1 लास्ट लाइन माइनस से क्रॉस कर देंगे और जो आपके टर्म आए गए हैं उसको स्क्वायर में भी कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। तो माइनस से क्रॉस करेंगे तो जो माइनस के टर्म है वो प्लस में आ जाएंगे, तो इसको लिख पाएंगे √41/2 का होल स्क्वायर। अच्छे समझेंगे, 41/4 था तो 41 को लिख लिए 41 रूट स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा और 4 तो इसको लिख लिए 2 का स्क्वायर माइनस, ये जब माइनस से क्रॉस करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे x - 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अर्थात जो मतलब जो क्वेश्चन में दिए गए थे टर्म उसको ऐसा हम बनाए ताकि ये स्क्वायर जो पार्टिकुलर फंक्शन बताए गए थे उसके आधार पर ये आ जाए। तो पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर आ जाता है तो कौन से सॉल्व करेंगे, कौन से पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर है, तो आपकी पांचवी प्रॉपर्टी पार्टिकुलर फंक्शन में यूज करने लायक है। तो उसके आधार पर करेंगे साइन इनवर्स x/a, हमारा x है x - 3/2 a हमारे पास है √41/2 और इंडेफिनिट के लगा लेंगे प्लस c। एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये लिख पाएंगे साइन इनवर्स x। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये आपका ये जो 2 और 2 है ये कैंसिल होता है तो ऊपर लिख पाएंगे 2x - 3/√41 और प्लस लिख देते हैं c और ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो काफी इजीली इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर को, वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें इंटीग्रेशन के कौन से टर्म दिए गए हैं। तो इंटीग्रेशन के टर्म है 1/√x - a इंटू x - b और खुद से लगा लेते हैं dx। इस टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन आप पीछे वाले जो 13 नंबर क्वेश्चन थे उसके अनुसार इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए हम करेंगे क्या
कि पहले ये जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर के टर्म को क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे? तो फर्स्ट टर्म से दोनों टर्म में क्रॉस करेंगे। एक्स से अगर दोनों में क्रॉस करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस ए से फिर दोनों में क्रॉस कर लेंगे तो माइनस ए एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस ए बी इंटू डी एक्स। अब इसे क्या करेंगे, जो टर्म हमारे सामने आ गए इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसे वर्ग बनाना है। और वर्ग कैसे बनाते हैं हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये मेरे पास है प्लस ए बी इंटू डी एक्स। इस टर्म में अच्छे से हम इसे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं तो रूट के स्क्वायर रूट के टर्म हैं जिसके आधार पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए हमारा यहां एक्स होगा, माइनस माइनस के टर्म है तो माइनस देंगे, प्लस उसके बाद माइनस 2ab हमें लिखना है। 2a हम यहां से लिखेंगे x, और b का टर्म हम ऐसा लाएंगे जिसको आपस में क्रॉस करें तो ये a प्लस बी इंटू एक्स आ जाए। तो b कौन सा टर्म लेंगे, तो b ले लेंगे a प्लस बी बाई 2। ऐसे करने से एक फायदा होगा कि 2 से 2 कैंसिल होगा, और इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। जब b हमें प्राप्त हो गए तो जितना b प्राप्त हुए उतने का स्क्वायर करेंगे b के रूप में, और इसे इक्वल बनाने के लिए जो प्लस किए उतना ही हम कर देंगे माइनस इस टर्म से। और लास्ट में क्या करेंगे, जो टर्म इससे ऊपर वाले भाग में बचे हैं उसको हम लिख देंगे। तो प्लस ए बी है तो लिख देंगे प्लस ए बी इस तरीके से, और इनटू हमारा हो जाएगा dx। तो ये टर्म जो आपके सामने आए, इसी टर्म को करने में थोड़ा सा मेहनत है, बाकी तो आप लोग आसानी से समझ ही जा रहे हैं। आइए ऊपर वाले को इरेज करते हैं और ऊपर लिखते हैं। इस टर्म को आगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो देखिए इस टर्म को आगे अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास है 1 स्क्वायर रूट के टर्म कौन कौन से बने, तो यहां से लेकर यहां के टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस के टर्म है b का होल स्क्वायर। हमारे पास a है x और b के टर्म है a प्लस बी बाई 2, इसका हम लिख देंगे होल स्क्वायर। और कौन टर्म बचे, तो ये दो टर्म और बचे मेरे पास। माइनस के टर्म है, माइनस में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो मेरे पास है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और प्लस में मेरे पास है ए बी, और इनटू दे देते हैं dx। अब क्या करेंगे कि ए बी में इस टर्म को हम माइनस करेंगे, नीचे वाले टर्म को इरेज कर लेते हैं। अगर इस टर्म को आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देख लेते हैं। 1 स्क्वायर रूट है वो है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। माइनस दोनों से पहले कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो मेरे पास मिलेगा एलसीएम हो जाएगा 4। अगर 4 से आप डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर आपके पास हो जाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इस टर्म से ऐसा, और आपके सामने ये माइनस कॉमन करते हैं तो आपका हो जाता है माइनस 4ab इनटू लिख लेते हैं dx। इंटीग्रेशन के टर्म अब इस लाइन में आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां से मेरे पास से स्क्वायर रूट के टर्म बचे, और स्क्वायर रूट के जो टर्म है उसके अनुसार लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2, इसका लिख लेंगे होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये जो फॉर्मूला है इसको लिख पाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू dx। a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर जो इस टर्म के इक्वल होता है, तो उसको हम आसानी से लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, इस टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 जो है इसको 2 का, और इसे लिख सकते हैं इस तरीके से होल स्क्वायर इस प्रकार। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास आ गया, ये जो टर्म हमारे सामने आ गए, ये अपने पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर बैठा देंगे। तो उसको देखिए 1 बाई इसको x लेंगे और ये मेरा हो जाएगा
ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। तो अब ये जब ऐसा आ गया तो इसको इंटीग्रेटेड कर देंगे। तो पार्टिकुलर फंक्शन के आधार पर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है log x, x का टर्म मेरे पास है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये टर्म हमारे पास हो गए। फिर होते हैं प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए के टर्म हमारे पास क्या है तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में हम लगा लेंगे प्लस c। तो ये आसानी से इंटीग्रेशन लिख दिए, लेकिन एक लाइन इंटीग्रेशन के टर्म में आपको और यूज कर लेना होता है। क्या करना है कि ये जो टर्म हम यहां से इतना कन्वर्ट करके लाए, ये जो था वो क्वेश्चन के आधार पर, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसके आधार पर उसे लिख लेंगे। और क्वेश्चन में इस टर्म का वैल्यू क्या था, तो इसको लिख पाएंगे लॉग मेरे पास है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट। अब इस टर्म को किसके द्वारा कन्वर्ट किए थे, तो कन्वर्ट किए थे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसी को कन्वर्ट करके इतना लाए थे। तो लास्ट में हम पीछे भी बता चुके हैं, ऐसे कन्वर्ट करके आपको इतना लिख देना है और लास्ट में लिख देंगे प्लस सी, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में था, लेकिन अगर एक दो बार इसे प्रयास करेंगे तो इजीली आप इसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। 60 नंबर्स के जो क्वेश्चन है वो एक थोड़े से अलग टाइप से बनाए जाते हैं, तो उसको बनाएंगे नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।